एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्वाइवल फैमिली। गाइस, मैं आज सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। ये सेमिनार किस चीज़ के ऊपर है मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गो। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ILD डिजीज़ बताया था ना, उसी डिजीज़ को अवेयर करने के लिए मैक्स शालीमार हॉस्पिटल वालों ने सेमिनार लगाया था। जिस डॉक्टर के पास मैं ट्रीट करवा रही हूँ अपने आप को, उन्हीं डॉक्टर ने ये अरेंजमेंट करा था। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ILD से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारे पेशेंट्स आए हुए थे। उन्होंने सबने अपने बारे में बताया कि उनको ये प्रॉब्लम कैसे हुई और उनको ये क्या बोलते हैं डिजीज़ के बारे में पता नहीं चला, कितना टाइम उन्होंने इस डिजीज़ से सफ़र किया, अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ बताई गई। तो गाइज़, मेनली ये ILD जो डिजीज़ है, ये अवेयर नहीं है। लोगों को नहीं पता कि ये डिजीज़ किस वजह से होता है। मेनली ये कफ से शुरू होता है और हम लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल कफ है, बट ये कफ जब भी आपको लंबे टाइम के लिए हो जाए, आपको लग रहा है आप मेडिसिन ले रहे हैं बट आपको नहीं हो रहा ठीक, प्लीज़ गाइस ज़रूर टेस्ट कराएं। क्योंकि मैंने जब ये सेमिनार अटेंड करा, मुझे नहीं पता था कि लोगों की डेथ तक के ऊपर बात आ जाती है। क्योंकि वहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली से एक पर्सन आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि उनकी वाइफ का डेथ हो चुकी है, वो अब इस वक्त नहीं है। बट उन्होंने जब ये उनको पता चला कि हाँ ये डिजीज़ है, क्योंकि पहले सबको यही लग रहा था, उन्होंने TB लगा उनको, वो TB की दवाइयाँ खिलाते रहे, इलाज चलता रहा TB का, कुछ पता ही नहीं था कि इस तरीक़ा का भी कोई डिजीज़ होता है। जब बाद में बहुत लेट हो चुका था, लंग्स पूरे इफेक्ट कर चुके थे, इम्पेक्ट हो चुका था लंग्स में, उसके बाद उनको कहीं जाके पता चला कि हाँ ये एक डिज़ीज़ है और इस डिज़ीज़ को क्योर करना, क्योंकि इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आप लॉन्ग लाइफ आपकी मेडिसिन चलेंगी। स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कहते हैं बीमारी के टाइम पे, और वही स्टेरॉइड्स आपके लंग्स को रिकवर करते हैं। बट कई बार स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो डॉक्टर्स को पता होता है कि वो डॉक्टर्स को कैसे मैनेज करना है। तो वो कभी कम कभी ज़्यादा, कब आपको किस लिमिट में डोज देना है। तो प्लीज़ इस डिजीज़ के टाइम पे आप दवाई नहीं छोड़ सकते हैं और आपको डॉक्टर के टच में हमेशा रहना होता है। गाइज़, ऐसी प्रॉब्लम्स है। उन्होंने ये भी बताया कि कंडीशन ऐसी हो गई थी कि 40-45 लाख लगा चुके थे वो, बट वो अपनी वाइफ को फिर भी नहीं बचा पाए। और उसके बाद आप मेरी साथ एक एज का एक और लड़का था, वो भी 32 ईयर्स का ही था। उसको भी ये प्रॉब्लम थी। उसने गूगल से सर्च करा तो उसको भी इतना लो फील होने लग गया था, और वो क्या करता, उसने सोचा कि बस अब मैं नहीं बचूँगा, तो उसने भी बिल्कुल हार मान ली थी। जब वो डॉक्टर विकास के पास गए, और डॉक्टर विकास सच में बहुत ही इतने मोटिवेटेड, इतना मोटिवेट करते हैं ना अपने पेशेंट्स को। बहुत अच्छा उनके साथ लग के बात करके बहुत रिलैक्स फील होता है। तो काफ़ी हद तक अब वो लड़का भी रिकवर कर रहा है, और कई लोगों ने रिकवर कर भी लिया है, और कई लोगों की मेडिसिन चल रही है। तो गाइस, प्लीज़ कफ को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिए, और कोशिश करो कि आप उसका ट्रीटमेंट टाइम पे कराओ। क्योंकि हमें नहीं पता, कोरोना के बाद से तो कुछ भी नहीं पता कि कौन से डिजीज़ का क्या है क्या नहीं है। तो ILD करके डिजीज़ है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो प्लीज़ आप जाके चेक करिए, साइट पे गूगल पे जाकर चेक करिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। बट गाइज़, आपको कभी भी ऐसे कोई लॉन्ग टर्म लगता है कि हाँ कफ है, तो प्लीज़ आप लोग उसको निगलेक्ट करके नॉर्मल डॉक्टर्स के पास, जो हम अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके दिखाते हैं, रहते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है नहीं हो रहा, आपको दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो प्लीज़ आप टेस्ट ज़रूर कराइएगा गाइस। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया, जहाँ पे पेशेंट्स के साथ हम लोग उनके बारे में जाना, उनकी पूरी लाइफ में कैसे कैसे उन्होंने सर्वाइव किया है, सबके बारे में पता चला। वहीं यहाँ पे पीयूष सर आए थे कॉमेडी के, तो उन्होंने बहुत हंसाया भी हमें, फन एक्टिविटी भी हुई गाइस, इन्जॉय भी किया। बट ये डिज़ीज़ के बारे में सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइज़ कब पता नहीं, आजकल वैसे भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, कफ लगा हुआ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई डिजीज़ हो सकता है। कई लोग TB की तरफ डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ हमें कहीं TB तो नहीं होगी है। तो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको खांसी है तो TB ही होगी। ILD करके डिजीज़ है, ये भी हो सकता है। तो प्लीज़ टेस्ट ज़रूर कराइएगा। हे गाइस, आपको मैं पीयूष सर की थोड़ी सी कॉमेडी सुनाती हूँ। के साथ तो हमें यूं ही नहीं खोलना पड़ता इन औजारों के साथ।
कि तुम गुल हो तो मैं गुलजार जैसा दिखता हूँ। सर एक बहुत सुंदर मैडम थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी अच्छी दिखती, इतनी सुंदर दिखती, हाउ कैसे? बोली यू नो पीयूष, मुझे भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। हमने कहा हमें क्या गूगल से डाउनलोड किया है? जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। और भगवान ने हम कलाकारों को आशीर्वाद दिया है कि जो हमारी बात पे ताली नहीं बजाता है वो अगले जन्म घर घर जाके बजाता है। सर आप अकेले लोड मत लीजिए। अच्छा इधर लोग बजा नहीं रहे हैं, आप भी बजाइए ना सर, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है कि तुम गुल हो तो मैं गुलजार जैसा दिखता हूँ। भगवान बड़े खुश हुए तो उन्होंने माँ बनाई। क्या हुए सर? बाबू जी नमस्ते। आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती है, एक तो माँ, दूसरी बीवी। माँ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, बीवी फेरती है तो बाल वैसे हो जाते हैं। तो तुम गुल हो। हाँ, भगवान पे एक बात और याद आई कि भगवान बहुत खुश हुए तो उन्होंने माँ बनाई। सर भगवान बहुत खुश हुए तो उन्होंने माँ बनाई। शैतान ने सोचा मुझे भी कुछ बनाना है, मुझे भी कुछ बनाना है, उसने सासू माँ बनाई। तालियां बजाते रहेंगे तो मजा आएगा। कि तुम गुल हो तो मैं गुलजार जैसा दिखता हूँ, तुम गधा हो। मैं कुमार विश्वास साहब से मिला एक प्रोग्राम में, तो मैंने कहा मुझे आगे बढ़ाइए, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया। दूसरे प्रोग्राम में मिला, मैंने कहा भाई साहब मैंने कहा था आप मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे वरना बढ़ा के आपने दूसरे को आगे बढ़ा दिया। अब दिल्ली भी परेशान है और आप खुद भी परेशान हो। तो मुझे एक गाना याद आ गया। आपने फायर ब्रिगेड वाला गाना तो सुना होगा मैम? कैसे सुना था? एक कान से तो सभी सुनते हैं। क्या बात है सर, आप बड़े नोटी हैं सर। नहीं सर, इन्होंने देश की रक्षा की मुगलों के समय में, इनके लिए जोरदार तालियां सर। आपकी कौम ने बहुत। और आप पे एक बात कहना चाहता हूं सर, आपने कभी भी किसी भी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, और मैं चाहता हूं कि अगले महीने तक पूरा हिंदुस्तान सरदार बन जाए। जोरदार तालियां। और ये बहुत मासूम लोग होते हैं। एक सरदार जी को बिजनेस में घाटा हो गया था, तो उन्होंने एक लड़के को किडनैप कर लिया। बोला बेटा हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अच्छा अंकल मेरा किडनैप कर लिया है? हाँ यहाँ बैठ जाओ। लड़का बैठ गया। उन्होंने एक लेटर निकाला और उसके पिताजी के नाम पत्र लिखा कि सेवा में श्रीमान जी, हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 10 लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। दस्तखत एक सरदार। उन्होंने उस लड़के को दे दिया। बोला जा बेटा घर अपने पापा को लेटर दे देना। ताली तो फिर अब बजाना अगली बात पे। वो लड़का 10 लाख रुपए लेके आया और लेटर भी लेके आया। उस लेटर में लिखा था श्रीमान जी आपने मेरे बेटे का किडनैप किया, ये अच्छी बात नहीं है, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। दस्तखत दूसरा सरदार। यानी कि उस सरदार को पता था कि मेरा एक भाई दुखी है, इसलिए उसने हेल्प की। तो इसी तरह से हेल्प करते रहना चाहिए दुनिया में। सर आप अकेले लोड ले रहे हो, आप लोग भी बजाइए ना, अकेले मत लोड लीजिए। क्योंकि तुम गुल हो तो मैं गुलजार जैसा दिखता हूँ, तुम गधा हो तो मैं हनुमान जैसा दिखता हूँ, और जब से खुद को तुम समझने लगे हो ऐश्वर्या राय, तब से मैं भी सलमान खान जैसा दिखता हूँ। अब गाइस आके मेरे से पूछा जाएगा कि आपने अपने डिजीज़ को कैसे आपको पता चला, आपने उस टाइम पे क्या किया। तो मेरे से अब क्वेश्चन किया जाएगा, तो मैं अब आपको उसका दिखाती हूँ कि मैंने क्या आंसर दिया। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग में आंसर। वो आप मुझे कहते थे नो आजकल ना वायरस मतलब हवा में है, तो ये सबको हो रहा है, ये मेजर नहीं है ना। आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि आपको टेस्ट करवाने की जरूरत पड़े। जब सेकंड मंथ हुआ मेरे हस्बैंड, फिर उन्होंने मुझे डांटा कि तेरे को समझ क्यों नहीं आ रही, तो जाकर करवा ले, क्योंकि मेरे ना 2 बेबीज है, छोटे छोटे हैं। तो इनको ये था कि एक होता है ना परसेप्शन, मतलब डाउट था कि टीवी तो नहीं है, सबको मन में आता है कॉन्टिन्यूस में खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, तो ऐसा क्या है कि खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, मेडिसिन के बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा एक बार ही करवा ले। फिर मैंने कहा चलो नहीं, जो जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी उसको मैंने बोला मुझे टेस्ट नहीं दे दो, मैं जाके टेस्ट करवा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तो एक बार करा लेती हूँ उनकी तसल्ली के लिए। जब करवाया तो उन्होंने, जब मैं एक्सरे देखा तो उन्होंने कहा यार कुछ तो प्रॉब्लम है, आप एक बार ना लंग्स के डॉक्टर को ना एक बार दिखा लो। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो मैक्स, हाँ वो ठीक है, हाँ उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि मैं वो दूर पड़ता वैशाली में थे, वो मैक्स हॉस्पिटल में, तो उन्होंने विकास सर का नंबर दिया, तो इनसे कांटेक्ट किया, सिटी स्कैन के लिए बोला, तो सिटी स्कैन में प्रॉब्लम ILD आया। तो फिर उसके बाद
जो भी आपके सामने ही है, बहुत ही यंग एज में मुझे भी नहीं पता था ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, ILD करके कोई डिजीज है। तो बस जब सर से मिले हैं तब पता चला कि हाँ यार ऐसा कोई डिजीज होता है और ये प्रॉब्लम कर सकता है। और मेरा गुड नहीं है, फेयर है, बट ठीक है, स्टिल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सही बताऊँ, मुझे लगता भी नहीं मुझे कोई बीमारी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं फील होता। बट सो गुड, एक्चुअली वही है मैसेज। गाइस ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा छोटे वाला शैतानी कर रहे हैं आपस में। देखो किसिंग खेल रहे हैं। पापा से शर्त लगा रहा है, अगर तेरे को कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए तो तेरे को मेरे को 5 किसेस करनी होगी। ये देखो ज़रा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बोतल के लालच में किसेस कर रहा है, देख लो। अब पापा कह रहे हैं दोबारा करेगा तो मैं तेरे को चॉकलेट भी लेके दूंगा। ये देख लो गाइस, अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैं ये चाय बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे चाय दे, मेरी सर दर्द हो रहा है। तो मैं फटाफट से चाय रख रही हूँ, चाय पियेंगे और चाय पी के फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। बहुत लेट हो गया, बस अब मेरे भी सर दर्द होने लग गया है, तो बस अब चाय बन रही है। गाइस आपको मैंने जितना भी बताया ना, ये मेन रीज़न मेरा यही इसीलिए था वीडियो को डालने का, कि आप सबको ये पता चले कि हाँ यार ILD एक डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पीक पे है। इस टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बट लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। और वो जाके नॉर्मल डॉक्टर से, जो भी उनके घर के नियर बाय होते हैं, उनसे सिर्फ नॉर्मल कफ की सिरप या मेडिसिन लेते रहते हैं और वही ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और बाद में आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो उससे बेटर है कि हम पहले ही ठीक हो जाएं। गाइस ये मेरी चाय बन रही है और ये देखो हेज़ल आ गई है साथ में। और हेज़ल ना देख रही है, वेट कर रही है कि चाय बना रही है तो मुझे रस मिले। और ये मेरा बेटा गाड़ी चलाता हुआ किचन में आ गया है। इसने ना कहते हैं क्रैकर्स से ना, क्रैकर्स जो आते हैं छोटे बच्चों वाले, उससे टॉय मिला था। नहीं, ये वाली गाड़ी तो इसको क्या बोलते हैं, हमने लेके दी थी। ये ऊपर जो बाइक है छोटी वाली, ये वाली देख लो, दिखा रहा है आप लोगों को। देखो मैंने ये वाला टॉय लिया है। अब ये देखो इसके कह रहा है मम्मा मेरी दूसरी वाली गाड़ी का है, मैं उससे ना बिल्डिंग बनाऊंगा। अब ये देखो गाड़ी लेकर आया है। अब ये इस पर दूसरी गाड़ी रखेगा ब्लैक वाली, फिर उसके ऊपर बाइक रखेगा और ये इसकी बिल्डिंग बनेगी। बच्चे ऐसे ही खेलते हैं ना, हम लोग भी छोटे थे कुछ भी करते थे, बच्चे भी सारे ऐसे ही कर रहे हैं। अब याद आती है कि हाँ यार हम भी कितने एंजॉय करते थे। ये देखो बिल्डिंग बना ली इसने और अब ये इस बिल्डिंग को चलाने के लिए कह रहा है मम्मा मैं चलाऊँ। मैंने कहा चला लो बेटा, आप ही की किचन है। और ये ना हमेशा यही होता है, जब मैं किचन में काम कर रही होती है ना, इसको ज़रूर आना होता है किचन में काम करने के लिए। ये एक दिन बोल रहा था मम्मा चाय बना लूँ मैं, आपको चाय पीनी है। मैंने कहा हाँ बेटा अभी तो आप चाय बना रहे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आपने कुछ नहीं बनाना। देखो गाइस अब ये मेरी चाय बन गई है, ऑलमोस्ट डन है। अब मैं चाय को बंद करके अब मैं कप में चाय लेके अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। गाइस बस आज का व्लॉग यहीं तक का था और ये मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है गाइस। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आई होप कि आपने आज की जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आप सीरियसली समझेंगे और उसको आगे बढ़ाएं।